नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम अज्ञेय जी के नाम से जानते हैं, उनकी दो बहुत ही गहरी कविताएं समझने वाले हैं। पहली है यह दीप अकेला और दूसरी मैंने देखा एक बूंद। और हाँ, ये दोनों ही कविताएं बोर्ड्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए इन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम ये दीप अकेला और साथ ही मैंने देखा एक बूंद, इन दोनों को ही इतने आसान और क्रिस्प तरीके से समझेंगे ना कि बोर्ड्स में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आ जाए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कविता, ये दीप अकेला से। देखिए, ये कविता फोकस करती है एक व्यक्ति पर, एक इंडिविजुअल पर और समाज के साथ उसके रिश्ते पर। यहाँ कवि ने एक अकेले दीपक को मेटाफोर बनाकर एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान की तस्वीर खींची है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस कविता में जहां भी दीप शब्द आए, उसका मतलब है एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो अकेला है लेकिन गुणों से भरा हुआ है। जैसे दीपक तेल से भरा होता है, वैसे ही ये इंसान स्नेह यानी प्यार और अपनेपन से भरा है। कवि कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये सेल्फ सफिशिएंट है, उसे अपनी काबिलियत पर गर्व है और वो अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में रहता है। मतलब उसमें वो सब कुछ है जो उसे महान बना सकता है। पर सवाल ये है कि क्या उसका अकेले रहना ही काफी है? और बस यहीं पर ये लाइन आती है जो इस कविता का आप कह सकते हैं दिल है। पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि बार बार यही कहते हैं कि भाई ये इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी गुणी क्यों ना हो, इसे पंक्ति यानी समाज से, सोसाइटी से जोड़ दो, क्योंकि असली ताकत तो एकता में ही है। तो अब सवाल उठता है कि भाई पंक्ति इतनी जरूरी क्यों है? अगर वो व्यक्ति इतना काबिल है तो उसे समाज की क्या जरूरत? कविता इसका जवाब हमें बहुत ही कमाल के मेटाफर्स यानी रूपकों से देती हैं। पहला मेटाफर है पनडुब्बा यानी गोताखोर का। कवि कहते हैं कि ये टैलेंटेड इंसान उस गोताखोर जैसा है जो अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर की गहराइयों में जाता है और वहां से कीमती मोती निकाल कर लाता है। वो मोती किसके लिए? समाज के लिए। मतलब उसकी मेहनत का फायदा पूरे समाज को मिलता है। दूसरा पावरफुल मेटाफोर है समिधा का। समिधा वो लकड़ी होती है जिसे हवन या यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं। वो खुद जलती है ताकि यज्ञ की आग जलती रहे और उससे सबको प्रकाश और ऊर्जा मिले। ठीक वैसे ही ये व्यक्ति भी खुद को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। और भी कई मेटाफर्स हैं। कवि उसे मधु यानी शहद कहते हैं, जो बूंद बूंद इकट्ठा होकर बनता है। उसे गोरस कहते हैं, जो कामधेनु गाय के दूध की तरह समाज को पोषण देता है। और उसे अंकुर भी कहते हैं, जो जमीन का सीना चीरकर सूरज की तरफ बढ़ता है। मतलब उसमें हर तरह की क्षमता है, बस उसे समाज के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो देखिए, बात एकदम सीधी है। एक अकेला दीपक रोशनी तो देता है, पर उसकी रोशनी सीमित होती है। वहीं जब वही दीपक दीपों की एक पंक्ति में शामिल हो जाता है, तो रोशनी असीमित हो जाती है। जब व्यक्तिगत गर्व समाज के उत्थान में बदल जाता है और एक व्यक्ति की शक्ति पूरे राष्ट्र की शक्ति बन जाती है, तभी असली सार्थकता है। चलिए अब चलते हैं दूसरी कविता की तरफ। मैंने देखा एक बूंद। ये कविता बहुत छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। यहां फोकस समाज से हटकर एक पल, एक क्षण के महत्व पर आ जाता है। कविता बस यहीं से शुरू होती है। एक सीन इमेजिन कीजिए। एक विशाल समंदर है और अचानक उसके झाग में से एक पानी की बूंद हवा में उछलती है। पूरी कविता बस उसी एक पल की कहानी है। तो सवाल यह है कि इस छोटे से पल की, इस एक क्षण की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या उस बूंद का समंदर से अलग हो जाना उसका अंत है, या फिर उस एक पल में कुछ खास बात है? यही कविता का फिलॉसफिकल सवाल है। इसका सिंबलिज्म समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां सागर जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है, मतलब वो अनंत शक्ति, अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और जो बूंद है वो हम हैं, मनुष्य, हमारा जीवन, जो उसी अनंत सागर से बस एक पल के लिए अलग होता है। यहां एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, क्षणभंगुरता। इसका मतलब है वो चीज जो बस एक पल में खत्म हो जाए, मोमेंटरी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो चीज पल भर की है वो बेकार है, लेकिन कभी कहते हैं नहीं, जीवन की असली सुंदरता उसकी इसी क्षणभंगुरता में है, ठीक उस बूंद की छोटी सी उड़ान की तरह। और कविता का क्लाइमैक्स यही है। जब वो बूंद हवा में उछलती है तो ढलते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी उस पर पड़ती है और वो चमक उठती है,
उस एक पल में वो सिर्फ सागर का एक हिस्सा नहीं रहती, बल्कि उसकी अपनी एक अलग पहचान, एक आइडेंटिटी बन जाती है। और कवि के अनुसार उसी एक पल में वो बूंद नश्वरता के डर से आजाद होकर मोक्ष पा लेती है। तो चलिए अब फटाफट दोनों कविताओं के मेन आइडियाज को समराइज कर लेते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बहुत काम आएंगे। तो ये की पॉइंट्स एकदम याद रखिए। यह दीप अकेला सिखाती है कि व्यक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में है, और मैंने देखा एक बूंद सिखाती है कि जीवन क्षणिक जरूर है, लेकिन उसका एक एक पल बहुत कीमती है, और उसी एक पल में मुक्ति का एहसास हो सकता है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, क्या हमें उस एक कीमती पल को जीने पर फोकस करना चाहिए या समाज के लिए अपने बड़े कर्तव्य को निभाना चाहिए? अज्ञे जी की ये दोनों कविताएं हमें जीवन के इन दो जरूरी पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। शायद असली जिंदगी का संतुलन इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है।